कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मैम, कल से सदन की शुरुआत हो रही है। आज कार्य मंत्रणा की बैठक से आप आ रही हैं, क्या कुछ तय हुआ उसमें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में अगर मात्र 4 दिन का सदन होगा तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सरकार कितना गंभीर है प्रदेश की समस्याओं का निस्तारण करने में। सदन क्यों होता है? यहाँ पर हम अपनी जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण विषय जैसे बेरोजगारी है, जैसे महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, किसानों के मुद्दे हैं, ये सारे विषय पर हमें चर्चा करनी है। एजुकेशन है, हेल्थ है, पर जितने मुद्दे हैं उतने दिन भी सर नहीं चलेगी, सदन नहीं चलेगा। तो सबसे पहले तो हमने मांग की है कि सदन की अवधि को बढ़ाया जाए, और सरकार लगातार कहती आई कि हम चाहते हैं चर्चा हो। एक पूर्ण बहुमत की सरकार क्यों डरती है, क्यों डर रही है चर्चा से, क्यों भागती है? तो ये पहली मांग थी हमारी कि हम संपूर्ण विपक्ष की कि सदन का दिन बढ़ाएं ताकि चर्चा हो सके, उन विषयों पे गंभीरता से चर्चा भी हो, निस्तारण भी हो। दूसरा, सरकार दूसरा अनुपूरक बजट ला रही है। पहला बजट का पैसा खर्च नहीं कर पाए, दूसरे अनुपूरक का बजट खर्च नहीं कर पाए, पहले अनुपूरक, अब दूसरा अनुपूरक आ रहा है। तो जब आप पैसा नहीं खर्च कर पा रहे हैं, बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण विभाग है जहाँ पे 30% 40% मूल बजट का खर्च हुआ, तो अनुपूरक लाने की आवश्यकता क्या है? तो ये बड़े विषय हैं, गंभीर विषय हैं। इस पर हम लोगों ने अपनी बात को रखा है। हमारी तो यही मांग है कि सदन में चर्चा हो, और ये जो पूंजी जो सरकार खर्च कर रही है, ये सकारात्मक रूप में खर्च हो, क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है और इसका हिसाब हमारे माध्यम से जनता को जाना चाहिए। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि सरकार सदन में चर्चा नहीं कराना चाहती है, बजट के ऊपर सप्लीमेंट्री बजट लाना चाहती है। तो पूरी तरह से असफलता है सरकार की। एक सवाल ये था कि आप लोगों का सदन कल से शुरू हो रहा है, 20 तारीख तक चलना है सदन को। अब जब तक चले ये तो बात की बात है, लेकिन 18 को आप लोगों का प्रोग्राम पहले से प्रस्तावित हो गया कांग्रेस के नेताओं का कि विधानसभा का घेराव करेंगे पूरे प्रदेश से। आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? क्या संख्या बल कम है विधानसभा में, इसलिए जो है वो ज़रूरत पड़ी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सदन का जो मैंने कहा है कि सरकार चर्चा नहीं कराना चाहती, किसी भी विषय का पर जवाब सरकार नहीं देना चाहती है। चर्चा आप कराएंगे नहीं, हम कहाँ पर अब जो अपनी बातें सदन में रखते हैं, गंभीर विषयों को, जो हमारा विधानसभा घेराव का भी जो उद्देश्य है वो यही है, लॉ एंड ऑर्डर है, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। इन सभी विषयों को लेकर के जब आप सदन में नहीं सुनेंगे तो सड़कों पे उतरना पड़ेगा हमें। एक आखिरी सवाल ये था कि आप लोगों पर आरोप लगता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करते हैं आप लोग, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं मुद्दों की बात नहीं करते, ये लोग हंगामा खड़ा करते हैं। देखिए, हंगामा सदन में चर्चा, अगर स्वस्थ चर्चा होगी, हर सदन का जनप्रतिनिधि अपनी बात को रखने आता है। जब आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, धीरे से नहीं सुनेंगे, तो हमें ज़ोर से बोलना पड़ता है। अगर उसको आप ये कहें कि हम सदन चलने नहीं दे रहे, तो सदन में तो ये तो आप सब जानते हैं कि उनकी संख्या हमसे कहीं अधिक है। तो आप अगर संख्या अधिक होने के बावजूद भी अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि हम अपनी बात कहेंगे तो आप भाग जाएंगे, तो इस तो मुझे लगता है कि ये तो केवल अपनी जान बचाने की कोशिश सरकार कर रही है। पर 27 में चुनाव है, और अब समय आ गया है कि सरकार को अपनी 3 साल की, ढाई पौने 3 साल की जो विफलता है वो हम जनता के सामने लाएं, उस पर जवाब दे सरकार, हम इतना चाहते हैं। शुक्रिया। आराधना जी को सुना आप लोगों ने, साफ तौर पर यही कह रही हैं कि जनता की बातों को सरकार को सुनना चाहिए और जवाब देना चाहिए। हम तेज़ आवाज़ में बात करते हैं तो उन लोगों को हंगामा नज़र आता है। कैमरामैन शुभम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।